वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, डीप सीक्रेट्स। जी हाँ, क्या चल रहा है उनके मन में। तो ये रीडिंग आपके लव रिलेशनशिप की रीडिंग है। चाहे आप किसी से कांटेक्ट में हो, नहीं हो, या किसी तरह से सेपरेशन में हो अपने पार्टनर के साथ या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, तब भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। तो ये रीडिंग जो है, पिक ए कार्ड है। सामने स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। आप सभी को देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं और अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें। तो चलिए ऑप्शन 1 से करते हैं शुरू। सबसे पहले तो डीप सीक्रेट्स यानी कि गहरे राज। आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है, ठीक है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर टावर मोमेंट को दिखा रहे हैं। मतलब आप दोनों के बीच में कुछ समय से इस रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का रिश्ता टूट चुका है, क्योंकि द टावर का कार्ड टैरो रीडिंग में जब भी आता है, ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर और माइनर, ये दो मेजरली और माइनरली लाइफ के इवेंट्स को दिखाते हैं। तो टावर का कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है कि जिसमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ऊंची इमारत है जो अचानक टूट गई है, अचानक वो गिर चुकी है। और जब भी लाइफ में कोई अचानक तकलीफ, परेशानी या तूफान आता है तो वो किसी तरह के डिस्ट्रक्शन को दिखाता है। तो कुछ लोगों का ये रिलेशन शायद ब्रेकअप को दिखा रहा है, लेकिन बाकी लोगों में ये रिलेशन में एक बार आप सेपरेट हो चुके हो। कई महीनों से आप कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटे। आप इस रिश्ते में मौका देना चाहते हो, और जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं अंदर से इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उनके अंदर के जो राज हैं, जो वो छुपा रहे हैं, बाहर ना आए, किसी को पता ना चले, ये रिलेशन वो लोगों से छुपा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को भी रखा हुआ है और आपको भी जगल कर रहे हैं। लेकिन अब ये रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ इनका टूटने वाला है। तो इनके कार्ड्स देखकर इनके मन की बात को जानने में आपको कई बार मुश्किल भी आती होगी, क्योंकि टैरो रीडिंग्स में आप सुनते रहते होंगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं, अब आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, और जब तक वो थर्ड पर्सन आप दोनों के रिश्ते से नहीं जाएगा या जाएगी, तब तक इस रिश्ते में बहुत सारे राज छुपाए जाएंगे, आगे भी छुपाए जाएंगे, और आपको उन राज को बाहर निकालने में, उसकी सच्चाई पता करने में टाइम बहुत लगेगा। तो मेरे सामने कुछ लोगों को ये पर्सन इमोशनली एंड फिजिकली मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको ये याद कर रहे हैं, आपसे इस रिश्ते में नई शुरुआत देख रहे हैं, लेकिन वो सब इनके दिमाग में ही चल रहा है। उनके मन में इमोशंस तो हैं, लेकिन वो कोई एक्शन स्ट्रांगली नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि थर्ड पार्टी है। और ऐसा भी हो सकता है गाइस, ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई लव ट्रायंगल हो सकता है ये थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन इनकी लाइफ में इनका करियर है। ये आपसे कहीं दूर हो सकते हैं, किसी दूसरे शहर में, सिटी में, कंट्री में, या फिर ये काम के सिलसिले में कहीं दूर आपसे रहते हैं, और इनका सारा वक्त अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर, अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, वहीं पे निकल जाता है।
तो मुझे ना इस पर्सन की बैलेंसिंग एनर्जी लग नहीं रही। इनको बैलेंस करने की ज़रूरत बहुत है। अपनी बातों को ये सामने वाले के आगे सच्चाई के साथ नहीं बताते और लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि वो इस रिश्ते में रहना भी चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। तो उनके मन में जो चल रहा है वो डेफिनेटली एक इमोशनल बॉन्ड आपसे फील करते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी इमोशनल कार्ड्स मिले हैं। आपको अपने जीवन का वो सन, मून और स्टार भी मानते हैं, यानी कि सन जैसी ऊर्जा आप में है। आप उन्हें खुश रखते हो, आप उन्हें हंसा देते हो, आप उन्हें कभी कभी उनके गुस्से पे भी अपने जोक्स क्रैक करके अपने ढंग से मनाते हो। तो आपके अंदर का जो चुलबुलापन है, शरारतीपन है, आपका जो प्यार है, इमोशंस हैं, और जहाँ पे सीरियस होना है, जहाँ पे जेन्युइन रीज़न के लिए आप इनको अपना केयर दिखाते हो, अपना कंसर्न दिखाते हो, अपनी प्रोटेक्टिव एनर्जी शो करते हो, उनको वो भी अच्छी लगती है। तो उनको ऐसा लगता है कि दिन हो या रात हो वो आप ही के साथ हो। वाओ, ये तो डायलॉग बन गया। दिन हो या रात हो वो आप ही के साथ हो। और लास्ट में यहाँ पर एक ऐसा कार्ड आया है जो इनकी शैडो साइड को दिखाता है। तो इनके अंदर कुछ डर हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे मेंटल केओस हैं। दिमाग के अंदर इन्होंने बहुत नोशंस बनाए हुए हैं। सामने वाला मेरे लिए शायद बहुत सीरियस है लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो बीच में ही गिव अप करके बैठ गए हैं। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का एक ऐसा माइंडसेट नज़र आ रहा है इस कनेक्शन में कि वो अभी से कुछ हफ्तों के बाद, यानी कि कम से कम 3 हफ्तों के बाद किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन को ले सकते हैं। और वो फैसला इनके फ्यूचर से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को इनका अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट आ जाए। शादी के चांसेस मुझे नज़र आए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के। हो सकता है ये उस वक्त आपको प्रपोज करें, लेकिन आपसे शादी को आगे 6 महीने या 1 साल के बीच में फाइनल मैरिज करने का प्लान बना ले, या आपको कहें कि ठीक है हम कमिटमेंट में तो ऑलरेडी हैं, लेकिन अब इस रिश्ते को हम ऑफिशियल कर देते हैं। फैमिली से मिलाने की बात भी कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन में हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, गाइस ऐसा भी हो सकता है कि मेक और ब्रेक का टाइम आ जाए। या तो ये रिश्ता आपसे बनाकर रखेंगे या फिर ये रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में भी कोई डिस्कशन आपसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी से 3 हफ्तों के बाद कुछ लोगों में कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट या किसी भी रूप से थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा हो सकता है। या तो ये उनके साथ रिश्ता ख़त्म करेंगे, ये मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात कर रही हूँ, उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही जहाँ पर आपके पार्टनर की शादी नहीं हुई और आपकी भी नहीं हुई, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए थोड़ा टफ टाइम नज़र आ रहा है आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्तों के बाद। राशियाँ यहाँ पर इनकी सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग, वीनस में। सभी एलिमेंट्स हैं वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ एलिमेंट। तो एक्शन के लिए इनके मन में जो एनर्जी है वो इमोशंस की है। यहाँ पे कोई मुझे ऐसी एनर्जी नहीं लग रही कि वो आपके पास आकर दोबारा टाइम पास करना चाहते हैं या आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। शायद उनको अब ये रिश्ते से उम्मीदें थोड़ी कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनको हो सकता है उनका कर्मा मिल रहा है, या आप उनकी तरफ अब उस पैशन से, उस इंटरेस्ट के साथ, उस लगन के साथ इस रिश्ते में अपना प्यार नहीं दे रहे। आपने अपनी एनर्जी को रोका हुआ है, ख़त्म नहीं किया, लेकिन अब आप इनका भी वेट कर रहे हो कि कुछ इनकी तरफ से भी आपको फील हो, कुछ ये भी आपके लिए एक्शन लें, कुछ करके दिखाएं, तब आप
डेफिनेटली इस रिश्ते में अपना 100% देने को दोबारा से रेडी हो जाओगे। तो ये सब उनके मन में आपको लेकर चल रहा है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए गाइस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम भी करना है। मैं बढ़ूंगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 डीप सीक्रेट्स उनके क्या हैं आपको लेकर, और वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपके पर्सन काफ़ी इम्पल्सिव हैं, एनर्जेटिक हैं, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में फुल पोटेंशियल के साथ नज़र आ रहे हैं। आपको वो इस तरह से देखते हैं, सोचते हैं कि आप उनकी मैस्कुलिन एनर्जी को अपनी फेमिनिन एनर्जी से बैलेंस करते हो। मैस्कुलिन और फेमिनिन ये दो तरह की ऊर्जाएं हम सभी लोगों के अंदर होती हैं। एक औरत के अंदर भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है और एक मर्द के अंदर भी। तो मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब होता है कि इंसान में कितनी विल पावर है, आत्मविश्वास कितना ज़्यादा है, वो कितना बोल्ड है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना ब्लंट है, कितना एनर्जेटिक है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और कितनी ज़्यादा एनर्जी उसकी एक्शन में जाती है। यानी कि कर्मों की तरफ ध्यान देने वाले जो प्रैक्टिकली काम करते हैं, अपने हाथ पैरों को हिलाते हैं, उनको मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन जो सिर्फ भावनाओं से सोचते हैं, ख्यालों में रहते हैं, सामने वाले की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, जिनकी साइकिक पावर अच्छी होती है, जो अंदर से टेंडर, जेंटल, नर्चरिंग होते हैं, और उनकी फेमिनिन एनर्जी में सामने वाले को किस तरह से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ये भावना जब ज़्यादा होती है तो वो फेमिनिन एनर्जी की तरफ इशारा करती है। लेकिन इन दोनों का तालमेल हर इंसान को जीवन में रखना चाहिए। जहाँ पर हमें कर्मों की ज़रूरत है वहाँ कर्म करने चाहिए, जहाँ पे हमें किसी को सांत्वना देने की ज़रूरत है, सिंपथी देने की ज़रूरत है, किसी को एम्पथी शो करनी है, वहाँ पे हमें उन सभी चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने ईगो में है और इसी वजह से ये अपने ईगो के कारण एक्शन नहीं ले रहे। इनका डीपेस्ट सीक्रेट है जो इन्होंने अंदर राज दबाया हुआ है इस रिश्ते को लेकर, वो ये है कि ये भी अंदर से रोमांटिक है, ये भी प्यार को क्रेव करते हैं। इनको आपकी ब्यूटी, आपका डिटर्मिनेशन, आपका रोमांटिक नेचर, आपका केयरिंग एटीट्यूड, आपकी फिज़िकल बॉडी, आपका रंग रूप, आपका शरीर, आपकी सुंदरता, आपके मन की सुंदरता, ये दोनों पसंद है। लेकिन ये दिखा नहीं रहे। अभी इन्होंने अपनी एनर्जी को ना कंट्रोल किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि यहाँ पे टावर मोमेंट आपके रिश्ते में आया है, ब्रेकअप दिख रहा है मुझे, और ये ब्रेकअप बहुत बुरा रहा होगा, अचानक हुआ है, सडनली ये रिश्ता ख़त्म हुआ है मेरे कुछ दर्शकों का, और उसके बाद से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। या तो इनकी कहीं पे शादी हो गई है या इन्होंने आपको बताया होगा कि इनकी शादी होने वाली है, तो आप कहीं और मूव ऑन कर जाओ, बट आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा। आप इन्हीं के बारे में रीडिंग सुनते हो, आपको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन है अंदर से, आपका गट कहता है, इनर वॉइस आपको कुछ बताती है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं है, इसमें अभी भी उम्मीद है, अभी भी होप है। और कुछ लोगों के लिए जो मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपसे अभी ऑन एंड ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में ना दो लोगों के साथ इस रिलेशन में है, एक तो आप हो या कोई और है।
अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन सिनेरियो है। मेरे बहुत सारे वीडियोस गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन पर भी हैं। जिनको थर्ड पार्टी का नहीं पता, जो लोग बहुत ज़्यादा टैरो को नहीं जानते, या जो अभी अभी टैरो रीडिंग्स देखना शुरू हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन टैरो रीडिंग में एक ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जहाँ पे लव ट्रायंगल बन जाए। लेकिन कुछ लोगों में यहाँ लव अफेयर के अलावा इनकी फैमिली भी हो सकती है। जो आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है, वो फैमिली की दखल अंदाजी या फैमिली से डरना, या फैमिली के सामने आपके रिश्ते की कोई बात ना निकल जाए, कहीं किसी को मालूम ना चल जाए कि ये आपसे रिलेशनशिप में है। ये थोड़ा ना संभाल कर इस रिलेशन को हैंडल कर रहे हैं। इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, ये प्रैक्टिकल भी हैं और इमोशनल थोड़े कम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इमोशन नहीं है। ये ड्राई एंड कोल्ड पर्सन नहीं है, ये दिखाते हैं ऐसा है, बट एक्चुअल में ये अंदर से लविंग, नर्चरिंग, बहुत ही इमोशनल है। वो साइड इन्होंने ना ढकी हुई है। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि इनको आपसे पहले कुछ लोगों से धोखा मिला है। प्यार में मिला हो, बिजनेस में मिला हो, दोस्ती में मिला हो, रिश्तेदारों में मिला हो, या इन्होंने कभी किसी अजनबी पे ट्रस्ट करके किसी स्ट्रेंजर की मदद की हो लाइफ में, बट इनको उससे धोखा मिला। तो उसके बाद इनका ऐसा माइंडसेट बन गया है कि लोग मीठी मीठी बातें करके आपको इमोशनल कर देते हैं और बाद में आपको छोड़कर चले जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, मुझे लगता है आपको लेकर वो कहीं घूमने जाना चाहते हैं। कहीं भी जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर, शॉर्ट ड्राइव पर, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में, कहीं पहाड़ों की सैर पे ले जाना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना हो, एडवेंचर करना हो, या कहीं क्वालिटी टाइम वैलीज़ में बिताना हो। और कुछ लोग यहाँ पे वाटर से बहुत कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, पानी से। शायद बीचेस घूमना पसंद होगा आपको या पार्टनर को, या काफ़ी लोगों के पार्टनर के बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट की राशियाँ या मून साइन काफ़ी डोमिनेट होगा। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इनकी राशियाँ हो सकती हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन। उसके बाद एयर एलिमेंट में लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। फायर एलिमेंट में लियो, एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि, मेष राशि। लास्ट बचता है अर्थ एलिमेंट, जिसका एक ही साइन निकला है, वो है वर्गो का, कन्या राशि का। तो ये राशियां आपके बर्थ चार्ट में, माफ़ कीजिएगा, आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में होंगी, और ये स्ट्रॉन्ग राशियां हैं। ये पर्सन आपको याद करते हैं, और इनका याद करने का तरीका पता है कैसा है कि ये दिन में कई बार आते होंगे, ऑनलाइन देखते हैं आपको, फिर ऑफलाइन चले जाते हैं। और अगर इन्होंने ब्लॉक भी किया होगा ना, तो ये ऑनलाइन आकर आपको बीच बीच में अनब्लॉक करते हैं, फिर ब्लॉक में डाल देते हैं। तो ये हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं आपके साथ, जिसे कहते हैं लुका छिपी का गेम, छुपन छुपाई का गेम। अभी किसी सिचुएशन से अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कहीं स्टक हो सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, भाई बहनों का कुछ फ्यूचर को लेकर इनको टेंशन आ रहा है, भाई या बहन की शादी करनी है, या अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, या अगर वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके फ्यूचर को लेकर बहुत कॉन्शियस है। कुछ जिम्मेदारियां इन पर हैं जो ये आपको बताते नहीं हैं। कई बार पेरेंट्स की उम्मीदें अपने बच्चों से बहुत होती हैं, और ये
काफ़ी करियर कॉन्शियस है, प्रैक्टिकल है ना, तो पैसों को लेकर हरदम सोचते रहते हैं कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदूं, कौन सी कार होनी चाहिए मेरे पास। और अगर इनके पास ऑलरेडी ये सब होगा भी तो इनकी इच्छाएं यहीं पर ख़त्म नहीं होती, इनकी इच्छाएं बहुत सारी हैं। शायद वर्ल्ड ट्रैवल करना है, पूरा संसार घूमना चाहते हैं, लग्जरी, शान व शौकत, रॉयल लाइफस्टाइल, हाई स्टेटस, एंटरटेनमेंट, पार्टी करना, एंजॉय करना, क्लबिंग करना, सोशल नेटवर्किंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी दोस्त बनाना चाहते हैं। तो मतलब लाइफ को ना फुल रूप से एंजॉय करना चाहते हैं। और शायद उनको कभी कभी ये रिलेशन लगता है कि मैं किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता, मतलब शादी या कमिटमेंट से थोड़ा दूर भागते हैं। तो थोड़ा टाइम दो इन्हें। अगर आप इन्हें आगे चलकर शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो अगर आप इन्हें कुछ भी जल्दबाजी में बोलोगे तो शायद ये आपको कोल्ड शोल्डर देंगे। तो ये पर्सन का अगला जो एक्शन होगा वो कुछ लोगों में विद इन 2 वीक्स आएगा, अगले 2 हफ्तों में आएगा। तो मुझे यही मैसेजेस आपके पर्सन के और करंट एनर्जीज उनकी मिली हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। थैंक यू गॉड या भगवान जी को थैंक यू लिख दो। और किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, और हम उनके डीप सीक्रेट्स भी जानेंगे, वो गहरे राज जो इस रिश्ते से जुड़े हैं लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं। मुझे सबसे पहले कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो मुझे अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत सारा एनर्जी वर्क कर जाते हैं। जैसे 111 हमें दिखता है, तो 111 का ओरिजिन क्या है? नंबर 1 से ही आगे 111 शुरू होता है। तो नंबर 1 क्या दिखाता है? किसी भी चीज़ को हम टॉप तक ले जाना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम फ्लरिश करना चाहते हैं, हम प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम हर एरिया में, चाहे वो लाइफ हो, लव हो, रिलेशनशिप हो, एजुकेशन हो, मनी हो, बिजनेस हो, करियर हो, प्रोफेशन हो, या किसी तरह से सोसाइटी हो, हम चाहते हैं हम हमेशा नंबर 1 रहें। आपके पर्सन की ना बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी इच्छाएं इन्होंने अंदर ही अंदर अपने मन में रखी हैं। शायद आपसे इन्होंने कभी अपने मन की बात को, जो डीपेस्ट सीक्रेट्स हैं, जो दिल के अंदर हैं, आज तक आपको बताया ना हो। कुछ लोग ना ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हमें ना पैसा मैटर नहीं करता, हमें प्यार मैटर करता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। अंदर से सबको पैसे चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए। एक गरीब भी अगर हाथ में कटोरा लेकर आपको सड़क के किनारे पे मिलेगा तो वो आपको ये नहीं कहेगा मुझे इस कटोरे में प्यार दे दो, वो कहेगा मुझे इस कटोरे में कुछ पैसे डाल दो। तो पैसा हर इंसान की ज़रूरत है। आज के टाइम में ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम सब अपने कर्मास को लेकर पैदा हुए हैं। हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, किसी को जज नहीं कर सकते कि वो तो मनी माइंडेड है, वो तो अपने पैसे का घमंड दिखाता है या दिखाती है। अगर वो इस तरह के हैं, उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हुए हैं, उनके कुछ ऐसे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं जो उनको इस तरह का बना रहे हैं। तो हमारे कुछ कर्म होते हैं, कुछ हम अपनी डेस्टिनी में लिखा कर लाते हैं, और कुछ ऐसे कर्म हमें इस जन्म में करने पड़ते हैं जिससे हम अपनी डेस्टिनी यानी कि किस्मत, भाग्य,
उनको बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो ये पर्सन जो है ना, इनका डीपेस्ट सीक्रेट बताऊं आपको, ये पैसे पर जान देते हैं। ये सामने से आपको जितना भी बोलें कि नहीं मैं पैसों के लिए बिल्कुल नहीं सोचता या सोचती, अंदर से ये क्रेव करते हैं सक्सेस, मनी में, मटेरियल पोजेशंस। इनको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी लाइफ जो लग्जरीज में हो, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, शान और शौकत की ज़िंदगी, इस तरह चाहिए। और प्यार इनके लिए बहुत दूर है। आप इमोशनल हो, आप केयरिंग हो, आप रोमांटिक हो, आप परफेक्ट हो, ऐसा इनको लगता है। लेकिन वो सोचते हैं कि हम दोनों में ना बहुत सारा अंतर है, डिफरेंस है। ये मैं उनके मन की बात बता रही हूँ, जो उनके कार्ड्स में उनकी करंट एनर्जी में निकला है। आज से 5 साल पहले वो क्या सोचते थे वो मैं नहीं बता रही। अगर ये रिलेशन आपका कई साल पुराना है, शायद शुरू में वो बिल्कुल पैसों को लेकर ना सोचते हो, सिर्फ उनके लिए उस वक्त रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, शादी, फ्यूचर ये ज़्यादा ज़रूरी हो। लेकिन आज के समय में उस पर्सन की सोच में बहुत बड़ा बदलाव मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोग मेरी बात से अग्री कर जाएंगे और कुछ लोग डिसअग्री करेंगे। तो मैं आप लोगों के अग्री करने से और डिसअग्री करने से बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जनरल रीडिंग है। 100% बातें ना अग्री करने वालों से रेजोनेट होंगी, ना डिसअग्री करने वालों से। उसके लिए लेना पड़ता है पर्सनल कंसल्टेशन, जिसकी फ़ीस लगती है, जिसके कुछ चार्जेस होते हैं। अगर किसी को अपनी टैरो रीडिंग चाहिए, चाहे वो अपने पर्सन से रिलेटेड पूछना चाहते हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड आप पूछना चाहते हो, शादी कब होगी, करियर कैसा रहेगा, इन लॉज के साथ रिलेशन कैसा होगा, ज़िंदगी में आप जो पाना चाहते हो क्या वो मिलेगा या नहीं। और जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई ब्लैक मैजिक है, किसी ने आपके काम को बांध दिया है, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, आपके फाइनेंसेस ग्रो नहीं कर रहे, तो आप उसके लिए स्पेल्स, रेमेडी, सॉल्यूशन ले सकते हो। लेकिन वो सब कुछ आपको पेड रीडिंग में ही मिलेगा, जिसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। चाहे तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हो, चाहे टैरो रीडिंग ले सकते हो, चाहे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट ले सकते हो अपनी। तो वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, इसी वीडियो के नीचे मेरी सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं, आप उसे देख सकते हो आराम से। आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है आप कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को इस पर्सन की असलियत पता लगेगी। यहाँ पे आपसे ना बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है और इन्होंने अभी तक उस थर्ड पार्टी को छोड़ा नहीं है। ये पर्सन आपके लिए वेट तो कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए कोई बहुत स्ट्रांग ऐसी फीलिंग नहीं रखते जिसमें वो आपके लिए फैमिली वालों से लड़ जाएंगे या उस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। मेरी रीडिंग ना थोड़ी स्ट्रेट होती है। मैं कोई घुमा फिरा के टारो रीडिंग्स नहीं देती कि मुझे व्यूज़ लेने हैं, मुझे सब्सक्राइब करने हैं। अगर आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियोस पसंद आए आप लाइक दे सकते हो। और अगर आपके साथ रीडिंग्स कनेक्ट होती हैं, रेजोनेट करती हैं, आपको रास्ता दिखाती हैं, आपके मन के डाउट्स को क्लियर करती हैं, तो आप कमेंट करके अपने भगवान को थैंक यू लिखो। मैं हमेशा यही कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आपसे बहुत सारी बातों को छुपाया जा रहा है। अब ये कुछ ऐसे राज हैं जो मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती, जो आपको पर्सनल रीडिंग में ही पता लगेंगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऑनलाइन ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताया नहीं जा सकता। कुछ लोगों का ये रिश्ता टूटा है थर्ड पार्टी के कारण, क्योंकि यहाँ ब्लैक मैजिक हुआ है। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, उनके कुछ सेक्सुअल रिलेशन भी रहे हैं और ये बहुत कम
लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आएंगे। बहुत कम लोगों के साथ, सिर्फ 20% लोगों के साथ ही ये होगा कि वो किसी थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ आएंगे। और इसमें टाइम कितना लगेगा? कम से कम 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने। तो ये आप देख लीजिए कि उनके मन में आपको लेकर के आए। तो यहाँ कार्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कार्मिक कार्ड्स आए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। इसी वीडियो के अंदर जो दूसरे विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, उनमें इस तरह की एनर्जी नहीं आई, आपके ऑप्शन में आई है। तो ये एक कार्मिक रीडिंग है, काफ़ी ज़्यादा कर्मा जुड़ा हुआ है। और जिन लोगों के पार्टनर का अगला एक्शन आपकी तरफ आएगा, जैसे कोई नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है, उनका अगला कांटेक्ट या कम्युनिकेशन आपको 5 दिनों से लेकर आने वाले 25 दिनों में मिल सकता है। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। जिनके साथ रेजोनेट करी वो शायद उस एनर्जी में आ चुके हैं कि वो अपनी लाइफ में मेक और ब्रेक का सिचुएशन चाहते हैं, आर या पार। शायद आपने कई सालों से इस रिश्ते में अपना टाइम, एनर्जी, प्यार, इमोशंस सब कुछ दिया है और अब आप चाहते हो कि आपके साथ न्याय हो। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। सबसे पहला तो यहाँ पे थ्रॉट चक्रा में आपके पर्सन के जो ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। अगर आपके पर्सन कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे गांव में, या एक ही शहर में रहने के बाद इन्होंने दूरियां बनाई हुई हैं, तो वो दूरियां खत्म होंगी। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल शैमुअल, 4 आर्कएंजल्स आए हैं आपकी रीडिंग में। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों का ब्लैक मैजिक इस रिलेशन को तबाह कर रहा है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल करवाया है, कोई तंत्र मंत्र करवाया है, या कोई डार्क एनर्जी का सहारा लिया है कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ। जो लोग इन बातों को मानते हैं ये उनसे रेजोनेट होगा, सभी से नहीं होगा, क्योंकि सभी लोगों पे ब्लैक मैजिक नहीं है। बाकी लोगों की आपस में जो कुंडली के ग्रह होते हैं, बर्थ चार्ट में ग्रह हैं, वो क्लैश कर रहे हैं और ये अभी कुछ महीनों तक करेंगे। कम से कम आने वाले 2 से 4 महीने कुछ लोगों के रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ स्ट्रगल फेज आ सकता है जहाँ पे एक वक्त लगेगा छोड़ दो इस रिश्ते को, आगे बढ़ जाते हैं। शायद कुछ लोग मूव ऑन भी कर जाएंगे इस टाइम पर। एक तो सैटर्न रेट्रो चल रहा है, वक्री शनि जब आपके लाइफ में आते हैं तो उनकी पावर 3 गुना बढ़ जाती है। तो कुछ कार्मिक एनर्जीज यहाँ इस रिश्ते में है, वो रिलीज हो जाएंगी। तो कुछ लोगों का अगर ब्रेकअप हुआ है, एक्स वापस आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ उनका अचानक ब्रेकअप भी हो सकता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये आपके पर्सन के डीप सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने छुपाए हुए हैं। वो अचानक कोई ऐसा एक्शन भी ले सकते हैं, इसीलिए तो आप टैरो रीडिंग पर आए हो। या तो कुछ लोगों का यहाँ ब्रेकअप हो चुका है और ये ब्रेकअप आपका पिछले साल हुआ है या पिछले कुछ महीनों में हुआ है, ये दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई होगी 2020, जो 2020 का साल था, मई जून के आसपास कुछ लोगों की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई होगी। और कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है 2019 के शुरू से। स्टार्टिंग फेज 2019 का जनवरी, फरवरी, मार्च से कुछ लोगों के रिलेशन में धीरे 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 धीरे
दरार आनी शुरू हो गई, फ्रिक्शंस आ गई, स्ट्रगल चलने लग पड़ा, बातें छुपाई जा रही थी, चीटिंग की जा रही थी। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर बात की जाए तो 2019 से लेकर अभी तक बहुत लोगों की लाइफ में उथल पुथल मची है, बहुत मेजर ट्रांजिशन आए हैं, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम रहा है। कुछ लोगों में यहाँ नए रिलेशन बने होंगे, 2019 में बना होगा, 20 में बना होगा, कुछ नए लव प्रपोजल्स लाइफ में आए, कुछ मैरिज प्रपोजल्स आए, कुछ फ्रेंडशिप के ऑफर्स मिले, ऑनलाइन मिले, ऑफिस में मिले, कॉलेज में मिले, अपने एरिया में कोई क्रश आपका है वहाँ मिला, कुछ भी। तो ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? ये आपको लेकर सोच रहे हैं कि ये इस कनेक्शन में आगे क्या करें, क्योंकि इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ये कहीं पे स्टक है। यहाँ थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये एक कार्मिक रिलेशन है इनका थर्ड पार्टी से। और आप में से कुछ लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, यानी कि आपके पास भी दो लोग हो सकते हैं। दो लोग इन द सेंस, अगर आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ के अलावा ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कुछ लोगों का, सभी का नहीं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस इंसान से ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बस उनके मन की बात को जानने आए हैं कि वो आज भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या उन्होंने कभी आपके बारे में इमोशनल होकर, रोमांटिक होकर सोचा है? बिल्कुल, ये आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन ये उस एनर्जी के ऊपर काम नहीं करते, मतलब उस फीलिंग से भाग रहे हैं, रनर एनर्जी में है। अकेलेपन को ये ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे अपने मन को भटकाते हैं, दोस्तों को मिलने चले जाएंगे, म्यूज़िक सुन लेंगे, दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट करेंगे, इन्जॉय करेंगे, या ऑनलाइन कुछ लोगों से चैटिंग करेंगे, वीडियो कॉल्स करेंगे। ये काफ़ी सोशलाइज करने वाले पर्सन है, लेकिन ये आपको अपने दिल के अंदर महसूस करते हैं। ये जिनसे भी बात करें शायद आपको भुलाने के लिए बात कर रहे हैं। और कई बार ऐसा टाइम आ जाता है जब इंसान को लगता है कि उनका फ्यूचर नहीं है, अगर वो आए तो क्या मुंह लेकर आए, कौन सा ऑफ़र लेकर आए। शायद आप इनसे शादी चाहते हो और ये शादी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि फैमिली वालों को मनाना जैसे ऑस्कर अवार्ड लेना है। ऑस्कर अवार्ड आपको पता ही है, हॉलीवुड में दिया जाता है, बाहर विदेश में। तो ये बॉलीवुड में भी नहीं गए तो ये सीधा ऑस्कर के अवार्ड को कहाँ से लेकर आएंगे? तो ऑस्कर जीतने जैसा इनको लग रहा है कि आपके रिश्ते में जीत हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। सोचते रहते हैं, फीलिंग्स हैं, ऐसा नहीं मैं कह सकती क्योंकि कार्ड्स अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए प्यार नहीं रखते या इमोशंस नहीं रखते। रखते सब कुछ हैं बट हिम्मत नहीं है। और कुछ लोगों में तो ये ब्रेकअप हो चुका है। आप उनके लिए आज भी रीडिंग सुन रहे हो क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है रिलीज़ योर एक्स। अगर ये आपका एक्स पार्टनर है तो शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में कभी भी कमिटमेंट नहीं देंगे, वापस आ जाएंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन जो आप उम्मीद कर रहे हो उनको वो देने में बहुत टाइम लगेगा और तब तक आप अपनी लाइफ में शायद आगे बढ़ जाओगे। और जिनमें ब्रेकअप नहीं हुआ, सिर्फ टेम्परेरी सेपरेशन आया है, कुछ टाइम की दूरी आई है, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में या तो अगले 10 दिनों में या फिर आने वाले 6 हफ्तों में वापस आ रहे हैं। और इनकी फीलिंग्स आपके लिए इमोशंस भी रख रही हैं, अटैचमेंट भी है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है। और इनका जो डीप सीक्रेट है ये आपको अगली बार जब मिलेंगे तो शायद हो सकता है कि शादी की अंगूठी ही हाथ में पहना दे, कोई सरप्राइज़ दे दें, कोई प्रपोज़ल आपको आ जाए या आपकी तरफ अचानक आ रहे हैं बिना बताए,
आपसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि ये आपके कहीं आसपास एरिया में है, आपके घर के आसपास है या कहीं ऑफिस के आसपास है। कुछ ऐसा भी इनके अंदर चल रहा है। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। मैंने कुछ हद तक कोशिश की है कि टैरो से आप लोगों को गाइडेंस दूं, एनर्जी अपडेट दूं, करंट फीलिंग्स बताऊं। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन सारे निकले हैं, सभी राशियाँ आई हैं। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट किया, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें, रीडिंग को क्लेम करें। और किसी दूसरे ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसे भी सुन लें। कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन में हमारे लिए ज़्यादा आंसर्स होते हैं, गाइडेंस होती है, लेकिन सुनना तभी है जब आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करें, पॉजिटिव बनाने की खुद को कोशिश करें और अपने आसपास वालों को प्यार बांटें। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।